हेलो बच्चों, मैं अंकुर काम्बोज एमबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। यह वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे क्यूब रूट सीखना चाहते हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 64 के क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बट किसके हेल्प से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑल्दो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे तरह से लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अगर किसी को भी वहां पर डाउट हो रहा था तो अभी आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर्स करते हैं और फैक्टर्स में हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड किया करते हैं। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 32। अगेन हमें ट्राई करना होता है कि क्या ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यस इट इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं फिर से यहाँ से 2 से डिवाइड करके इसको 16 टाइम्स यहाँ पर लिख देता हूँ। अगेन 2, नाउ अगेन अगेन। तो ये सभी नंबर मेरे 2 से डिवाइड हो पा रहे थे। मतलब हम 64 को कैसे रिप्रेजेंट कराते थे लास्ट वीडियो तक? 64 का वैल्यू होता था इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज यहाँ पे इसको जो है आप जब अटेम्प्ट करते हैं तब बहुत ही स्लाइट चेंज है इसमें। तो उस माइनर चेंज को देखते हैं क्यूब रूट के साइन की हेल्प से। क्यूब रूट का जो साइन होता है बच्चों, वो आपको इस तरह से लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। ये छोटा सा आपको जो ये 3 मिल रहा है, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि ये 3√64 और फिर से मैंने यहाँ पर लिखा है एक स्मॉल सा 364, ये दोनों वैल्यू बच्चों डिफर कहलाई जाती हैं हमारे मैथमेटिक्स में। इसको हम बोलते हैं 3√64, इसको हम बोला करते हैं क्यूब रूट 64। तो ये 3 रिप्रेजेंट कराता है कि हमने ट्रिपलेट्स बनाए होंगे। तो ये प्राइम फैक्टर जब हमने किया, इसको हमने 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करके यूज किया और आफ्टर दैट हमने इसके ट्रिपलेट्स सेट कर लिए होंगे। इज इक्वल टू, हम यहां पर लिखेंगे 2। ये 2 हमें कहां से मिलता है? इस ट्रिपलेट का एक वैल्यू हम यहां पर लिख लेते हैं। सिमिलरली सेकेंड ट्रिपलेट की सेकेंड वैल्यू को भी हम लिख लेंगे और उन दोनों का हमें क्या करा देना होता है? मल्टीप्लाई करा देना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 3 का यूज नहीं किया, जैसे यहां पर हमें 3 को लिखना होगा, अगर हम नहीं लिखते हैं तो ये हमें कैसा रिप्रेजेंट कराएगा? स्क्वायर रूट। मीनिंग दैट दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट कि हम क्यूब रूट के सिंबल को जरूर लिख कर आए। तो आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। आप स्टार्टिंग में भी एक चीज लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन या सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज। आफ्टर दैट आप इसको इंप्लीमेंट करें तो बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ हो जाएंगे। बहुत इजी है बच्चों, आप ट्राई कीजिएगा। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हमें इस पर्टिकुलर पार्ट में किस जगह पर इश्यूज आ रहे हैं। तो किसी भी सेक्शन में आपको इश्यू आएगा तो आप प्लीज जरूर पूछ सकें। चलिए नेक्स्ट वन पर मूव करते हैं, जो आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स को बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट हम देखते हैं, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो आपका ओड नंबर हो। तो मैं सबसे छोटा ओड नंबर ही ले लेता हूँ, एक सिंपल सा जिसको हमें पता है, लाइक आप 1 को भी लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। चलिए 3 ले लेते हैं। तो 3 का आपको क्यूब करना है। 3 के क्यूब को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 3 raised to the power 3, और इसको हमने 3 टाइम ही लिख लेना
होता है। यह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप बच्चों को याद होगा आई बिलीव। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उस वीडियो पर जरूर जाएं और इस पार्ट को अच्छे से देख लें। 3 का पावर 3 मुझे 27 मिलता है। 3 इज अ ओड नंबर, और जब मैंने इसका क्यूब किया तो वो भी मुझे क्या मिला, ओड नंबर। जबकि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इसका जो क्यूब होगा वो इवन हो जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमें कहता है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। डज नॉट, देखिएगा डज नॉट है हमारे पास, 2 जीरोस की यहाँ पर बात कर रहा है। मतलब अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास लास्ट में 2 जीरो है, 100, 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको 2 जीरो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं सेम नंबर को यहाँ पर 10 to 10 लिख कर देखता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल जाता है 100। बट इसका क्या आपने ट्रिपलेट बनाया? 10 का ट्रिपलेट हुआ क्या? यहाँ पे जो नेक्स्ट वन 10 आता, नहीं हुआ। तो यस, अ परफेक्ट डज नॉट एंड विद 2 जीरोस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कब होता ये? जब हमारे पास 3 जीरोस होते बच्चों, 3 जीरोस होते, 3 जीरोस होते तो 10 का ट्रिपलेट पॉसिबल था। 6 जीरो होते तब भी आपके लिए ये पॉसिबिलिटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है अगर वो 5 से एंड होता है। चलिए 5 का ही स्क्वायर देख लेते हैं, क्या वो 5 से एंड होता है? हम जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 है जो 5 से एंड होता है, ये 5 से एंड है। देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, मैंने 5 का क्यूब लिया 125, तो उसने कहा कि वो एंड किससे होगा? 25 से होगा। आपको लगेगा सर ये तो ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि बिल्कुल स्टेटमेंट आपको जो है ये एकदम परफेक्टली करके बता रहे हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐसा होता है तो हर एक केस आपका फुलफिल होना चाहिए। चलिए हम 15 देखते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है? विच इज 225। यस, एंड हो रहा है 5 से। अभी मैं 15 का क्यूब करता हूं। 15 का क्यूब 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 15 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें। 15 इंटू 15 क्या होता है हमारे पास? 225 होता है। 15 5 टाइम्स 75, और 15 1 टाइम्स 15, और 7 2 ऑल दो आपको स्क्वायर जनरली आपको प्रैक्टिस से लर्न भी हो जाते हैं। 15 5 टाइम्स 75, 37, 33। देखिएगा 15 का क्यूब जब आपने किया होगा जिसमें आप 15 के मल्टीप्लीकेशंस करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 3 3 7 5। तो रिजल्ट किससे एंड हो रहा है? 75 से, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। हमारा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट होता है कि हर बार आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। यहां से हमने क्या चीज समझी है? यहां से हमने ये चीज देखा है कि जरूरी नहीं है कि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप सिर्फ उसी एग्जाम्पल के बेस पे स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकते हैं। मे बी पॉसिबल अनदर एग्जाम्पल को लेते हुए आपका वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो इस बात का आपको बच्चों बहुत ध्यान रखना है। यस, अगर हाँ मे बी का अगर आपको कोई कहीं पर मिल जाता है, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो मे बी एंड मे बी, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक भी अगर एग्जाम्पल आपने लेकर उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दिया तब आप उस स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं। बट इस केस में मैं मे बी नहीं देख पा रहा हूँ, दैट्स वाई हमारा एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट ट्रू था, बट अनदर एग्जाम्पल के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया था? फॉल्स। दैट्स वाई हमने इस फॉल्स को यूज किया है। चलिए नेक्स्ट वन को देखते हैं। देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। वो कहता है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता है। तो बच्चों ये तो गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 का ही अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो वो तो 8 आपको दिखाता है, राइट। तो अगर मैं 2 का ही यहाँ पर क्यूब आपको बताऊं तो वो 8 देगा, तो ये तो गलत हो सकता है। आप 12 का क्यूब करके देखिए बच्चों, रिजल्ट आपको किससे मिलेगा? 8 मिलेगा। ध्यान दीजिए, इसको भी आपको जो है बहुत एक सिंपल प्रोसेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होगी। हम इसमें देखो क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। 12 से करें, आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना है,
इसका क्यूब रूट नहीं फाइंड आउट करना है। ऑल आप करके चेक करें, प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है बेटर फील देगा। हम क्या करते हैं, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 टू टाइम्स 24, 12 वन टाइम्स 12 और 2 14। नोटिस कीजिए अगर आप 2 इंटू 2 करते तब आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला था, लास्ट में 4 मिलता। इसी तरह से आप जब अगेन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोटिस कीजिएगा, तो आप 2 इंटू 4 करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 8। और आगे के अगर आप यहाँ पर कोई भी डिजिट्स आएंगी उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो लास्ट में आपको प्लस करके आपको क्या मिलने वाला है, 8 ही मिलने वाला है। मतलब कहने का मीनिंग है कि अगर आप कंप्लीट करेंगे तब भी आपके पास कोई भी रिजल्ट आए, आपको किससे मतलब है, आपको सिर्फ और सिर्फ एंड डिजिट से ही तो आपको स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको आप जो है क्विकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पास एंड डिजिट कौन सी हो सकती है। ठीक है, वो मेरे को उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कराना था, बट यस मैंने आपको थोड़ा सा क्विक वे में आपको बता दिया है कि आप कैसे आप कर सकते हैं। आप कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके देखें स्टार्टिंग के केसेस में, जिससे कि आपकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी और आपको मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है। द क्यूब ऑफ तो मैं इसको लिख देता हूँ, बल्कि देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ये मैं फॉल्स इसको बोल देता हूँ। फोर्थ वन मेरे लिए क्या था, फॉल्स था। और फिफ्थ वन क्या था, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट। अच्छा ये तो अभी हमने करना है, ये तो अभी भी करना है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आप नोटिस कीजिए कि 2 डिजिट नंबर आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्मॉल सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, आप जानते हैं 10 ही होता है, राइट, 10 होता है। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 होता है। दो चीजें आप जानते हैं। तो हम यहाँ पे 10 के अगर क्यूब को देखेंगे तो मुझे 10 का क्यूब क्या मिलेगा, 1 0 0 0। और यहाँ पे कितना डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। ये आपका क्या हो सकता है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। जब आपका सबसे छोटा नंबर ही 4 डिजिट का है तो आपके पास जो इससे जितने भी बड़े नंबर होंगे, 11 होगा, 12 का क्यूब आप करेंगे, 13 का आप क्यूब करेंगे, तो वो आपको 4 या फिर ग्रेटर देन 4 में भी पॉसिबल आपको मिल जाए, बट 3 तो नहीं मिलेगा। इट मीन्स मैं इसको क्या बोल दूंगा, फिफ्थ वाले पार्ट को फॉल्स बोल दूंगा। सिक्स पार्ट को देखते हैं। द क्यूब ऑफ आर 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। ओके, तो ये कहता है कि 7 और मोर डिजिट, हमने स्मॉलर नंबर तो देख लिया, आप जो है इसका ग्रेटर नंबर भी देख लीजिए कि 7 और मोर डिजिट। अब ये वाला प्रोसेस में आपको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99 वाले केस में। तो चलिए देखते हैं 99 को आप का क्यूब फाइंड आउट करते हैं। 99 का क्यूब हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों। 99 टाइम्स 81, 89, और फिर से हम इसको कर देंगे 198, 1, 18, 9, 99, 88। ध्यान दीजिए जितने भी आप कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर है बच्चों। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ क्योंकि मैथ्स में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 970299, 970299, और ये कितने बोलता था, 7 और मोर डिजिट। 970299, 1 2 3 4 5 6। नो, इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब आपको ये चीजें याद करने की नीड नहीं है कि आपको ये आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स आपको लर्न करना है। नो, समझिए कि कैसे ये ट्रू होता है और कैसे ये फॉल्स होता है, और आप इसको इजीली कर सकते हैं। लास्ट वन है हमारे पास, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो मे बी पॉसिबल, 1 का क्यूब हमारे पास 1 हो, यस इट इज पॉसिबल। चलिए एक और देख लेते हैं, 2 का क्यूब भी तो जानते हैं ना आप, विच इज 8, सिंगल डिजिट नंबर। मे बी पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट।
तो बच्चों आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी कि कैसे आप क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि किसी स्टेटमेंट को हम ट्रू कंसीडर करा सकते हैं या फिर फॉल्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। आप प्रैक्टिस करते जाइए, मेहनत करते जाइए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये मेरी होप है आप सभी से। चलिए बच्चों, इसी के साथ